हनुमान जी से जुड़े कई पौराणिक मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जगह जगह पाए जाते रहे हैं और विश्व की लगभग हर संस्कृति में कोई ना कोई देवता हिंदू धर्म के देवता से मेल खाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट्रल अमेरिका में पवन पुत्र हनुमान जी का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर, बल्कि मंदिर ही नहीं, एक पूरा का पूरा ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमयी शहर मौजूद है जो शायद सीधा सीधा बजरंगबली से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी और रामायण से जुड़े उन सबूतों के बारे में जो हमारे देश में नहीं बल्कि हमारे देश के 7 समुंदर पार अमेरिका में मिले हैं। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका में रहने वाले चार्ल्स लिंडबर्ग ने हेनरिस के मॉस्क्विटा नामक जंगल में घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने घर से इस जंगल तक का सफर तय किया, पर जब वे वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। चार्ल्स लिंडबर्ग एक निडर इंसान थे जिन्हें एडवेंचर्स पे जाना काफी पसंद था और जिसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो सारी रात इन जंगलों में कैंपिंग करके बिताएंगे। कैंपिंग के लिए सही जगह ढूंढते ढूंढते वो जंगल में काफी अंदर तक चले गए, जहां आगे पहुंच के उन्हें एक गांव दिखा। पर जब उस गांव के पास वो पहुंचे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उस गांव के सभी लोग झुंड में खड़े होकर एक बहुत ही बड़े से मंकी के स्टैचू की पूजा कर रहे थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसी मूर्ति तो उन्होंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखी थी और इसीलिए चार्ल्स लिंडबर्ग ने सालों तक इस गांव पर कई शोध किए, लेकिन आधुनिकता की कमी के कारण उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। कुछ सालों बाद एक और अमेरिकन एडवेंचरर थियोडोर मूर ने चार्ल्स लिंडबर्ग की इन सारी रिसर्च और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर फिर से रिसर्च करना शुरू किया और 1939 में इस रहस्यमय गांव को एक बार फिर से खोज निकाला। थियोडोर मूर ने जैसे ही इस रहस्यमय गांव के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें वहां मिला खूब सारा सोना और ऐसी ऐसी मूर्तियां जिनकी आकृति वानरों के समान थी। उनकी रिसर्च के अनुसार ये भी पता चला कि इस गांव के जितने भी लोकल लोग हैं वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं और ये गांव के लोग इन मूर्तियों को द मंकी गॉड कहते हैं और इनको अपना भगवान मानते हैं। वैसे तो थियोडोर मूर का असल मकसद इस सभ्यता का छुपा हुआ खजाना ढूंढना था, पर उन्हें क्या पता था कि इस सभ्यता के कई सारे रहस्य दफन हैं और जिसके लिए उन्होंने इस गांव में एक बार फिर जाने का प्लान भी कर लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 26 जून 1956 को मोड़े अपने माता पिता के घर के बाथरूम में लटके पाए गए और उनकी ये सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके साथ ही चले गई। बस फिर क्या था, इस घटना के बाद ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैलने लगी और काफी सारे एडवेंचरर्स और अलग अलग संस्थाएं इस रहस्यमय गांव की खोज में लग गई। थियोडोर मूर की मौत के करीब 7 दशक बाद 3D मैपिंग की मदद से हेनरिस के घने जंगलों के बीच मॉस्क्विटा नामक इलाके में खोजकर्ताओं को इस प्राचीन गांव के निशान मिलना शुरू हुए। अमेरिका की हॉस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजर मैपिंग ने हेनरिस के जंगलों में आधुनिक उपकरणों की मदद से इस गांव के निशान खोज निकाले। उनकी रिसर्च से इस गांव में काफी सारे प्राचीन पिरामिड्स का पता लगा और उन्हें वहां काफी बड़ी बड़ी रहस्यमय मूर्तियां भी मिली, जिसमें केवल वानरों की मूर्तियां ही नहीं बल्कि माया सभ्यता से जुड़ी मूर्तियां भी शामिल थी और कुछ ऐसी मूर्तियां भी शामिल थी जिसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि वानरों ने अपने मुंह में नागों को फंसा रखा है। और जैसा कि हमारे हिंदू इतिहास में भी इस बात का जिक्र है कि वानरों और नागों का युद्ध हुआ था, तो शायद ये हो सकता है कि ये मूर्तियां भी कुछ यही दर्शाना चाह रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हजारों साल पुरानी वानरों की आकृति वाली इस मूर्ति की, तो इस मूर्ति को देख हमारे मन में एक ही इमेज बनती है जो कि हनुमान जी की है, क्योंकि कोई भी यहाँ साफ साफ इस मूर्ति के हाथ में एक मेष यानी एक गदा को देख सकता है जो कि सिमिलर है हनुमान जी और रामायण की वानर सेना की गदा से, जो कि वे युद्ध के दौरान दैत्यों और राक्षसों का विनाश करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और तो और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इस मूर्ति की भी सिटिंग पोज हनुमान जी के जैसा ही है। और इतना ही नहीं, रिसर्च से ये भी सामने आया कि जो इस गांव के ट्राइबल लोकल लोग थे वो इन मूर्तियों की लाल कलर को लेपकर पूजा किया करते थे, जैसी भारत में हनुमान जी की सिंदूर से की जाती है। अब आपको मैं यहाँ एक बात बता दूं कि सेंट्रल अमेरिका ही भारत का एंटीपॉड है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई भारत में गहरा गड्ढा खोदना शुरू करेगा और खोदते खोदते उस गड्ढे के दूसरे ओर से निकलेगा तो वो सेंट्रल अमेरिका में ही कहीं पहुंचेगा। पौराणिक शोधकर्ताओं के अनुसार पाताल लोक का मतलब भी एक तरह से एक रीजन का एंटीपोड होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रल अमेरिका ही एक तरह से भारत का पाताल लोक है। हम रामायण के माध्यम से ये तो जानते ही हैं कि जब राम जी और लक्ष्मण जी को अहि रावण अपने साथ बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया था तो वो हनुमान जी ही थे जो कि उनकी खोज में पाताल लोक तक गए थे, जहां उनका सामना उनके ही पुत्र और पाताल लोक के द्वारपाल मगरध्वज से हुआ था। उस वक्त अहि रावण ही पाताल लोक का राजा था, जिसने मगरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया था। और मकरध्वज ही हनुमान जी के एक मात्र पुत्र थे जो कि उनके पसीने से पैदा हुए थे और जो कि हुबहू हनुमान जी की तरह ही दिखते थे तथा उनके जैसा ही बल रखते थे। जब हनुमान जी ने अहि रावण को युद्ध के लिए ललकारा तो पाताल लोक के द्वारपाल होने के नाते मकरध्वज जी सबसे पहले हनुमान जी के सामने आए। मकरध्वज से युद्ध के दौरान हनुमान जी सब समझ गए थे कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। उसके बाद अहि रावण का वध हुआ हनुमान जी के द्वारा। और मकरध्वज को हनुमान जी ने पाताल लोक का राजा बनाया था। तो क्या हो सकता है कि उस गांव के लोग मकरध्वज की ही पूजा किया करते थे और द लॉस्ट सिटी ऑफ ह्यूंड्रिस किसी और की नहीं बल्कि मकरध्वज की ही थी। इस लॉस्ट सिटी ऑफ ह्यूंड्रिस से जुड़ी एक और थ्योरी मैं आपको बता दूं कि एक बार जब सुग्रीव और उनकी सेना माता सीता को ढूंढ रही थी तो वो उनको ढूंढते ढूंढते उस समय के अमेरिका के जंगलों में भी गए थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि ह्यूंड्रिस के निवासी वानर राज सुग्रीव की ही पूजा करते थे? अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ इस गांव में सिर्फ वानरों की मूर्तियां ही नहीं मिली थी, जबकि यह गांव मंकी गॉड्स को ही डेडिकेटेड था, पर फिर भी कई और भी अजीबोगरीब, रहस्यमयी, डरावनी और दानवीय मूर्तियां यहाँ मिली थी जो कि माया सभ्यता से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, वही माया सभ्यता जो कि अपने समय से काफी एडवांस थी। इस सभ्यता के लोगों ने बेहद ही कम समय में काफी कुछ हासिल कर लिया था और ये लोग गणित और आर्किटेक्ट में काफी एडवांस भी थे। माया सभ्यता का जिक्र हमारे पौराणिक कथाओं में भी शामिल है, जो कि इस प्रकार है कि जब त्रेता युग में दैत्यराज राजा बलि का तीनों लोकों में शासन हो गया था तो स्वयं भगवान विष्णु ने ही वामन रूप में जन्म लिया था और राजा बलि का घमंड चूर करने के लिए उसके सामने ये शर्त रखी थी, जहाँ जहाँ मैं अपने पैर रखूंगा वो सारी जगह क्या तुम मुझे देने के लिए तैयार हो? तो इस पर राजा बलि ने ये सोचा, इसका कद तो कितना छोटा है, ये कहाँ तक अपने पैर फैलाएगा, और वैसे भी मैं तो अब तीनों लोकों का राजा हूँ। राजा बलि के इस शर्त को स्वीकार करते ही भगवान वामन ने उसके सर पे ही अपना पैर रख दिया, जिसकी वजह से भगवान वामन का राजा बलि पर ही अधिकार हो गया और वो शर्त हार गया। इसके बाद भगवान ने राजा बलि को सभी लोगों को आजाद कर पाताल लोक जाने को कहा। भगवान वामन ने राजा बलि को यह भी कहा था कि तुम अपने साथ मायंस जो कि आर्किटेक्ट थे उनको भी ले जाओ, जो वहां तुम्हारी पूरी दुनिया बसाएंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ बसाएंगे और तुम वहीं पर राज करना। आगे चल के काफी समय बीतने के साथ साथ अमेरिका में मायन सभ्यता को लोग काफी अच्छी तरह से जानने लगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि ह्यूंड्रिस के लोग कोई और नहीं बल्कि माया सभ्यता के लोग ही थे जो कि राजा बलि के साथ भारत के एंटीपोड यानी पाताल लोक में आए थे? अब चाहे वो मकरध्वज हो, सुग्रीव हो, हनुमान जी हो या माया सभ्यता के लोग हों, यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि आज से कई सालों पहले जब वो जमाना हुआ करता था तो केवल एक सभ्यता ही इस पूरी दुनिया में मौजूद थी, जो कि बाद में समय बीतने के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं में बट गई। अब आपके इस विषय पर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।